नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और आध्यात्मिक सफर में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप रात के शांत समय में अकेले होते हैं तो कोई अज्ञात ऊर्जा आपके आसपास मौजूद होती है? क्या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते समय आपके भीतर एक विशेष शक्ति का संचार होता है? या क्या बिना किसी वजह के आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे कोई दिव्य शक्ति आपको छू रही हो? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह संकेत है कि भगवान शिव की कृपा अब आपके जीवन में प्रकट हो रही है। यदि ये 7 रहस्यमयी संकेत आपके जीवन में दिखाई देने लगें तो समझ लीजिए कि भोलेनाथ ने आपको अपना लिया है। अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आपका रास्ता केवल शिव में समाहित होने का है, जहां से कोई वापसी नहीं है। आइए उन 7 अद्भुत संकेतों के बारे में जानते हैं जो यह बताते हैं कि ओम नमः शिवाय मंत्र की शक्ति अब आपके भीतर जाग चुकी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले संकेत। भक्तों, आइए शुरुआत करते हैं पहले और सबसे महत्वपूर्ण संकेत से। हमारा पहला संकेत है अतुलनीय मानसिक शांति। यह शांति सामान्य नहीं है, बल्कि यह वह गहराई है जो आपके मन के सभी तूफानों को अचानक रोक देती है। दुनिया का शोर कितना भी हो, आपके भीतर एक मौन की ध्वनि गूंजती है जो सुनाई तो नहीं देती पर महसूस जरूर होती है। यह मौन शिव का मौन है जो सभी विकारों से परे है। जब आपके भीतर ओम नमः शिवाय मंत्र की शक्ति जागृत होने लगती है तो इसका पहला और सबसे स्पष्ट प्रभाव होता है आपके मन पर। आप एक ऐसी अतुलनीय मानसिक शांति का अनुभव करते हैं जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह कोई सामान्य शांति नहीं है, बल्कि एक गहरी स्थिरता है जो आपके मन के भीतर की सभी हलचलों को अचानक रोक देती है। आप पाएंगे कि चाहे बाहर की दुनिया में कितना भी शोर क्यों न हो, आपके भीतर एक गहरा मौन स्थापित हो चुका है। यह मौन सुनाई नहीं देता, बल्कि अनुभव होता है, और यही मौन शिव का सार है। शिव कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आपकी चेतना का ही एक हिस्सा है जो सभी विकारों से परे है। जब आप लगातार इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह आपके मस्तिष्क में जमा सभी नकारात्मक और अनावश्यक विचारों को धीरे धीरे जला देता है। विचारों की भीड़ कम होने लगती है और एक समय आता है जब आपके भीतर कोई शोर नहीं बचता, बस एक शांति है। यही वह अवस्था है जहां शिव स्वयं प्रकट होते हैं। यह स्थिति उस साधक के लिए एक वरदान की तरह है जिसने शिव को पुकारा है, क्योंकि यही मौन उसे खुद को बिना किसी विचार के देखने का अवसर देता है। दूसरा संकेत। ओम नमः शिवाय मंत्र आपकी जागृत अवस्था तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आपके स्वप्न लोक को भी दिव्य बना देता है। जब ओम नमः शिवाय मंत्र की शक्ति आपके भीतर जागती है तो आपके साधारण सपनों की जगह आपको दिव्य दर्शन होने लगते हैं। ये महज कल्पनाएं नहीं होती, बल्कि शिव शक्ति का साक्षात स्पर्श होते हैं। शिव की ऊर्जा सबसे पहले आपके सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करती है और इसका सबसे स्पष्ट द्वार स्वप्न ही होते हैं। आप अनुभव करेंगे कि अब आपके सपने केवल आपके मस्तिष्क की उपज नहीं हैं, बल्कि ये किसी और लोक से आए संदेश बन गए हैं। आपको सपनों में शिव, त्रिशूल, शिवलिंग या रुद्राक्ष जैसे पवित्र प्रतीक दिखाई दे सकते हैं। कभी कभी आप खुद को किसी प्राचीन मंदिर में पाएंगे या फिर कैलाश पर्वत पर। कई बार कोई तेजस्वी योगी आपको मार्गदर्शन देता हुआ प्रतीत होगा। सबसे अद्भुत अनुभव तब होता है जब स्वयं शिव एक उज्ज्वल प्रकाश के रूप में बिना किसी रूप या भाषा के प्रकट होते हैं और उनकी उपस्थिति से पूरा स्वप्न भर जाता है।
ये सपने ऊर्जा, भाव और गहरे संकेतों से भरे होते हैं जो यह बताते हैं कि शिव की कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। तीसरा संकेत शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर अनुभव होता है। यह है आपके शरीर में ऊर्जा का कंपन और ध्यान की अवस्था का स्वतः ही गहराते जाना। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, बल्कि यह वह शिव ऊर्जा है जो मंत्र के माध्यम से आपकी सूक्ष्म नाड़ियों में प्रवेश करती है और उन्हें जागृत करती है। आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर में एक हल्का सा कंपन हो रहा है, जैसे बिजली की एक धीमी लहर दौड़ रही हो। यह कंपन रीढ़ की हड्डी के पास, हृदय के क्षेत्र में या आज्ञा चक्र, तीसरी आंख पर हो सकता है। यह अनुभव आनंददायक होता है, डरावना नहीं। जब आप जाप या ध्यान में बैठते हैं तो आपकी सांसें अपने आप गहरी और धीमी होने लगती हैं। धीरे धीरे आपके विचार शांत हो जाते हैं और आपकी चेतना भीतर की ओर खींचने लगती है। आप बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। न कोई आवाज सुनाई देती है, न कोई विचार आपको परेशान करता है। बस मौन, कंपन और एक गहरी उपस्थिति का अनुभव होता है। यह वही अवस्था है जिसे ध्यान का असली प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह संकेत बताता है कि ओम नमः शिवाय मंत्र की शक्ति आपकी सुप्त कुंडलिनी ऊर्जा को धीरे धीरे जगा रही है। चौथा संकेत आपके भीतर करुणा, प्रेम और अहिंसा का गहरा जागरण। जब शिव की शक्ति आपके भीतर उतरती है तो आप खुद को उस व्यक्ति की तरह नहीं महसूस करते जो आप पहले थे। आपके भीतर कुछ ऐसा बदलता है कि अब दूसरों को दुख में देखकर आपकी आत्मा में एक गहरी संवेदना उठने लगती है। किसी तड़पते हुए जानवर को देखकर या किसी उदास व्यक्ति को देखकर आपका मन बेचैन हो उठता है। यह कोई बनावटी दया नहीं होती, बल्कि यह उस शिवत्व का स्पर्श है जो स्वयं सहारक होते हुए भी सबसे बड़ा रक्षक है। शिव वह है जो हर जीव जंतु, देव और दानव को अपनी शरण में लेते हैं। जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो यही शिवत्व आपकी चेतना में उतरता है और आपको प्रेम का स्रोत बना देता है। अब आप किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहते। आप गुस्से की जगह शांति और समझदारी से काम लेना पसंद करते हैं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि हर प्राणी उसी शिव का एक अंश है। आपके बोलने का तरीका, आपकी भाषा में मिठास और आपकी आंखों में कोमलता आ जाती है। आपका हृदय अब दूसरों के लिए धड़कने लगता है और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि आप क्षमा करना सीख जाते हैं। पांचवा संकेत अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन का विकास और घटनाओं की पूर्वानुभूति। आप यह देखकर हैरान होंगे कि आप किसी घटना के घटित होने से पहले ही उसे महसूस करने लगते हैं। चाहे वह किसी व्यक्ति से मिलने का आभास हो, कोई समाचार मिलने वाला हो या कोई महत्वपूर्ण घटना घटने वाली हो, आपको उसका संकेत पहले ही मिल जाता है। यह कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि ओम नमः शिवाय मंत्र की कंपन ऊर्जा का ही परिणाम है। जब यह मंत्र आपकी चेतना में लगातार प्रवाहित होता है तो यह धीरे धीरे आपके आज्ञा चक्र, तीसरे नेत्र को सक्रिय करना शुरू कर देता है। यही वह चक्र है जो आपको भौतिक आँखों से परे देखने की क्षमता देता है। आप यह अनुभव करने लगेंगे कि किसी कमरे में प्रवेश करने से पहले ही आपको वहां की ऊर्जा का बोध हो जाता है। किसी व्यक्ति से मिलने से पहले ही आप उसके इरादों को भांप लेते हैं। किसी काम में सफलता या असफलता का पूर्व संकेत आपको पहले ही मिल जाता है। धीरे धीरे यह बोध इतना सटीक हो जाता है कि आप जीवन में सही निर्णय लेने में कम गलतियां करते हैं। आप सहजता से यह समझ जाते हैं कि किस रास्ते पर चलना है और कहाँ रुकना है। यह संकेत दर्शाता है कि आपका आंतरिक मार्गदर्शन अब जागृत हो चुका है। छठा संकेत भक्तों, शिव अब आपको भीतर की ओर बुला रहे हैं। यह कोई उदासी नहीं, बल्कि आत्मा का एक गहरा खिंचाव है। आप यह देखेंगे कि जहां पहले आपको लोगों की भीड़ में रहना अच्छा लगता था, वहां अब आपको शांति नहीं मिलती। संगीत, बातें और शोर शराबा सब आपको भारी लगने लगता है। आपको एक गहरी शांति का अनुभव तभी होता है जब आप अकेले होते हैं, मौन में होते हैं। यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि आपकी चेतना अब बाहरी दुनिया से हटकर आपके आंतरिक संसार की ओर मुड़ रही है। शिव स्वयं अकेले रहने वाले योगी हैं जो कैलाश की गुफाओं में गहन मौन में लीन रहते हैं।
जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो आप उनकी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। यही ऊर्जा आपके भीतर एकांत और मौन की चाह उत्पन्न करती है। अब आप सतही बातचीत से आकर्षित नहीं होते। आप लोगों के शब्दों के पीछे छिपी ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे आप अपनी आत्मा के साथ संवाद करना सीख जाते हैं और यहीं से असली साधना की शुरुआत होती है। यह अवस्था बताती है कि आप भीतर से पूरी तरह बदल रहे हैं और आपका मार्ग अब आत्म साक्षात्कार की ओर है। 7वां संकेत, अब आप संसार को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। जहां पहले आपका जीवन केवल भागदौड़, इच्छाओं और असंतोष का नाम था, वही जीवन अब आपको एक महान अवसर लगने लगता है। अब आप जीवन को केवल भौतिक अनुभवों की श्रृंखला नहीं मानते, बल्कि एक पवित्र यात्रा के रूप में देखते हैं। आप भीतर ही भीतर ये सवाल पूछने लगते हैं, मैं कौन हूँ? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? क्या मेरा अस्तित्व सिर्फ इस शरीर तक सीमित है? और सबसे अद्भुत बात यह है कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको बाहर कहीं नहीं, बल्कि आपके भीतर से ही मिलने लगता है। ओम नमः शिवाय का जाप आपको धीरे धीरे समय के बोझ से परे ले जाता है। समय आपके लिए अब केवल घड़ी की सुई नहीं रहता, बल्कि आप समझते हैं कि जो सत्य है वह समय से भी परे है। आप वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हैं, क्योंकि यही वह पल है जहां शिव की उपस्थिति है। यह अनुभव आपको जीवन की हर घटना की गहराई का बोध कराता है। आप यह समझने लगते हैं कि हर मुश्किल या खुशी शिव की ही इच्छा का हिस्सा है। जब यह समझ आ जाती है तो आपके भीतर से शिकायतें, तकरारें और उलझनें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि आप मृत्यु से डरना छोड़ देते हैं, क्योंकि यह अब आपको एक यात्रा की सीढ़ी लगती है। भक्तों, ये 7 संकेत महज साधारण अनुभव नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि आप एक नई यात्रा पर निकल चुके हैं। यह कोई अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसी नई शुरुआत है जहां हर पल, हर सांस आपको परम चेतना शिव के करीब ला रही है। जब ये संकेत आपके जीवन में प्रकट हों, तो डरे नहीं, बल्कि उनका स्वागत करें, क्योंकि ये आपके भीतर एक महान परिवर्तन का संदेश हैं। आप अब केवल शरीर और मन से बनी एक इकाई नहीं रहे, बल्कि एक ऐसी आत्मा बन गए हैं जो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगी है। जिस प्रकार एक बीज अपनी खोल को तोड़कर एक विशाल वृक्ष का रूप लेता है, उसी तरह आप भी अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़कर अनंत चेतना में विलीन होने की ओर बढ़ रहे हैं। यह रास्ता एकांत का हो सकता है, लेकिन यह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ आपके भीतर मौजूद हैं, जो हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर क्षण को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखने लगेंगे, तब सारी शिकायतें और उलझनें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। आप यह समझेंगे कि जीवन का हर कठिन मोड़, हर खुशी और हर दुख शिव की ही इच्छा का हिस्सा है। अब मृत्यु का भय भी आपको नहीं सताएगा, क्योंकि आप जान जाएंगे कि यह कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। तो अपनी आंखों में विश्वास, हृदय में प्रेम और होठों पर ओम नमः शिवाय का जाप लिए इस दिव्य मार्ग पर चलते रहिए। आपका लक्ष्य अब केवल सांसारिक सफलता नहीं, बल्कि शिव में समाहित हो जाना है। हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।